हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रिलैक्स स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप जानते हैं कि रोज़ एक वीडियो आता है, उसी क्रम में ये मूल विधि का चौथा वीडियो है। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में भारत को परिभाषित किया गया है? भारतीय दंड संहिता की किस धारा में भारत को परिभाषित किया गया है, बताइए कौन सा उत्तर होगा इसका? सी, धारा 18 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य आशय से संबंधित प्रावधान आईपीसी के किस धारा में दिए गए हैं? बताइए कौन सा होगा इसका सही उत्तर? ए, बी, सी या डी? बताइए कौन सा होगा? ऑप्शन सी, 297, धारा 297। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 पर प्रसिद्ध वाद है। बताइए कौन सा वाद है धारा 34 पर? हाँ, तो इसका सी, बारिंद कुमार घोष बनाम एम्परर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपराध की परिभाषा दी गई है। बताइए अपराध की परिभाषा किस में दी गई है? ए, बी, सी या डी? बताइए किस में दी गई है अपराध की परिभाषा? बी ऑप्शन, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2N में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन धारा 42 में प्रयुक्त स्थानीय विधि कहाँ पर लागू होगी? बताइए कहाँ पर लागू होगी स्थानीय विधि? ए, बी, सी या फिर डी? कौन सा ऑप्शन होगा सही? हाँ, तो इसका होगा बी, भारत के किसी विशिष्ट भाग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है? बताइए भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है? कौन सा होगा इसका सही उत्तर? बी, 5 प्रकार के दंडों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जल्लाद जो मृत्यु दंड निष्पादित करता है भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से मुक्त है? बताइए आपराधिक दायित्व से मुक्त है किस धारा के अंतर्गत? ए, बी, सी या डी? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ध्यान से देखिए, बी, धारा 78। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा वाद उन्मंदता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है? बताइए निम्न में से कौन सा वाद उन्मत्तता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है? मैकनॉटन का वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा अनैच्छिक मत्तता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है? बताइए कौन सा होगा इसमें? ए, बी, सी या फिर डी? अनैच्छिक मत्तता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है, बताइए कौन सा होगा? हाँ, देखिए ध्यान से, धारा 85। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कार्यों में से किसके द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध किया जा सकता है? दुष्प्रेरण का अपराध किया जा सकता है, बताइए कौन सा होगा? ए, बी, सी या फिर डी? कौन सा होगा सही? तो ए, षड्यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय दंड संहिता के किस प्रावधान में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड दिया गया है? बताइए भारतीय दंड संहिता के किस प्रावधान में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड दिया गया है? बताइए कौन सा होगा? ए, बी, सी या फिर डी? कौन सा होगा सही? हाँ, इसका ए, धारा 120 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नीतीश ने अपने एक प्रकाशित लेख में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति नफरत एवं मानहानि को फैलाया है। उसे निम्न अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है। बताइए कौन से अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है? ए, बी, सी या फिर डी? कौन सा होगा सही बताइए? नफरत एवं मानहानि को फैलाने के लिए। बताइए ध्यान से देखिए कौन सा होगा? ए, बी, सी या फिर डी? हाँ, तो इसका उत्तर होगा बी, राजद्रोह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि विरुद्ध जमाव के लिए कम व्यक्ति आवश्यक होते हैं। बताइए कम से कम कितने व्यक्ति आवश्यक हैं विधि विरुद्ध जमाव के लिए? हाँ, बी, 5 व्यक्ति कम से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलवा के दोषी व्यक्ति को कितने वर्ष के कारावास से दंडित किया जा सकता है? बताइए बलवा के दोषी व्यक्ति को कितने वर्ष के कारावास से दंडित किया जा सकता है? कौन सा होगा इसका? बी, 2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए? सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए? बताइए। कम से कम 5 व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन प्रख्यान का उपबंध भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित किस धारा में किया गया है? बताइए किस धारा में किया गया है? कौन सा होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? ध्यान से देखिए कौन सा होगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हाँ, कौन सा होगा? तो देखिए इसका होगा धारा 153 खा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा दंगा की परिभाषा करती है? बताइए भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा दंगा को परिभाषित करती है? धारा 159। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना अपराध है अंतर्गत धारा बताइए कौन सी? किसके अंतर्गत? ए, बी, सी या डी? कौन सा होगा इसका सही? ध्यान से देखिए। हाँ, 186 भारतीय दंड संहिता की धारा 186। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथ्या साक्ष्य देना का अपराध परिभाषित है भारतीय दंड संहिता की किस धारा में है मिथ्या साक्ष्य देना परिभाषित? बताइए कौन सा होगा? धारा 191 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलात्संग की पीड़ित का परिचय प्रकटन भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? बलात्संग की पीड़ित का परिचय प्रकटन भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? बताइए किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? हाँ, तो कौन सा होगा? ए, बी, सी या फिर डी? ध्यान से देखिए कौन सा होगा। हाँ, तो इसका होगा कौन सा? बी, धारा 228 का। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए।